ट्रेंड कह रहा है पेपर बी में बहुत ज़्यादा खास बदलाव नहीं आएगा। पेपर का लेवल लगभग वही रहेगा क्योंकि एग्जामिनर बहुत छोटा मोटा ट्विस्ट कर देता है और आप फंस जाते हैं। हेलो बच्चों, इस वीडियो को मैं आज शूट कर रहा हूँ। 85 डेज बचे हुए हैं अपने नीट एग्जाम में। अब 85 डेज में मैं हर दिन 7 PM पे आ रहा हूँ, आप लोग को कुछ ना कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो आज मेरे पास कल कई बच्चों के मैसेज आए और एक दो के पास मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से आया, उन्होंने व्हाट्सएप भी किया कि सर इस साल कितने MBBS सीट बढ़ रहे हैं, कि ट्रेंड क्या है कट ऑफ का। क्योंकि बीते सालों में पिछले 3-4 साल से कट ऑफ हमेशा ऊपर ही जा रहा है, जबकि बच्चा भी बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट बढ़ रहा है और कट ऑफ लोअर कट ऑफ ऊपर ही जा रहा है। अब कई लोग कहेंगे लोअर कट ऑफ 1-2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, नीचे ही गया। लेकिन अगर देखा जाए तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आप स्टैंडर्ड ले सकते हो। स्टे वैकेंसी तो बिल्कुल एक तरह से लक बाई चांस हो जाता है, क्योंकि वहाँ तक आते आते इतना डिले हो जाता है। और स्टेट और ऑल इंडिया का आप काउंसलिंग देख रहे होते हो, 17 डेज से लेके करीब करीब 20-25 दिन तक का गैप हो जाता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है और उससे बच्चों को नुकसान होता है और वो अगली प्रिपरेशन में भी डिलेमा में रहते हैं, डाउट में रहते हैं। तो ट्रेंड यही है कि हर साल देखो नीट में जो सीट्स बढ़ रही हैं MBBS की, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लगभग लगभग सीट्स जो इंक्रीज हो रही हैं वो हो रही हैं 10% के आसपास। तो अगर प्राइवेट और सरकारी मिला के 1,05,000 सीटें हैं तो इस साल 1,15,000 या 20 को भी टच कर सकता है। गवर्नमेंट 50-55 हज़ार है तो 5,000 और बढ़ सकता है, मान सकते हो आराम से। तो बच्चे भी बढ़ रहे हैं, सीट भी बढ़ रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस लेवल भी बढ़ रहा है। अब इंटेलिजेंस लेवल का मतलब क्या हुआ, देखो अभी मैंने एक वीडियो आज बनाया था, वो वीडियो डल गया होगा कि टॉप 10 AIR इन 22 एंड टॉप 10 AIR इन 2023 एंड सिमिलरली 21 का भी आप देख सकते हो, वो नहीं दिया था मैंने उसमें। इसमें अगर आप देखो तो पेपर का कुछ भी लेवल हो, कितने भी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि पेपर टफ है इस बार रिलेटिवली एज कम्पेयर टू 23 में 22, मैं 23 की बात कर रहा हूँ, 23 को लोग बोले थे पेपर टफ है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू 22। उसके बाद भी कट ऑफ नीचे नहीं आया, बच्चे इतने बढ़ गए। उसके बाद सीटें भी लेकिन रिलेटिवली बढ़ी। जो बच्चे बढ़ने का रीज़न था वो कई लोगों ने बोला था कि BSc नर्सिंग है, BSc नर्सिंग भी इसी से कर रहे हैं। तो जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स होते थे या जो अपने आप को BSc नर्सिंग ही करना चाहते थे वो इसमें आ गए हैं, तो उससे बढ़ गया है। कई रीज़न थे उसमें, हालांकि अभी भी स्टेट में BSc नर्सिंग अपना एंट्रेंस अलग से होता है। लेकिन जो भी हो, ज़्यादा बढ़ने से ऐसा लगा था कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाएगा, वो उतना ऊपर नहीं गया। हालांकि सीटें बढ़ गई, सीटें लेकिन उस रिलेटिव कम बढ़ी जिस रिलेटिव से बच्चे बढ़ गए। जितने परसेंट बच्चे बढ़े उस परसेंट से सीटें नहीं बढ़ी। तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा था बहुत ऊपर चला जाएगा, तो बहुत ऊपर नहीं गया, लेकिन हाँ नीचे भी नहीं गया। कि अगर हम पूरा मान लें कि नॉन सीरियस ही बच्चे आ गए और और सीट बढ़ गई तो पता चला कट ऑफ नीचे जाएगा, ऐसा नहीं था। तो ओवरऑल कट ऑफ, मेरा कहने का यही सिर्फ मतलब है कि कट ऑफ नीचे नहीं आ रहा है, कट ऑफ ऊपर ही जा रहा है। और अगर पेपर यही रहा तो कट ऑफ फिर ऊपर जाएगा। अब आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि ट्रेंड तो यही कह रहा है, ट्रेंड कह रहा है पेपर बी में बहुत ज़्यादा खास बदलाव नहीं आएगा, पेपर का लेवल लगभग वही रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत छोटा मोटा ट्विस्ट कर देता है और आप फंस जाते हैं। उनको यही चाहिए, उन्हें सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट करना है जो इजी पेपर से भी वो कर सकते हैं, भले ही वो टॉप कुछ परसेंट बच्चों को लेते हैं। आपको पता है कुछ कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें टॉप 1% बच्चों को लिया जाता है, टॉप 6% बच्चों को लिया जाता है। तो मेरा आप सबसे यही मानना है, कहना है कि टेस्ट में अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के सिवा आपके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। टेस्ट में मुझे कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर मेरे फिजिक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे को केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, फिजिक्स में 80 और 100 के बीच में आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि फिजिक्स में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मेरा सीधा सा मतलब होता है डेरिवेशन। याद रखिए, डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन। अगर कोई भी फिजिक्स टीचर कह रहा है कि नीट में डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं होती तो उसे नहीं बोलूँगा मैं, आप समझ जाओ किसी के बारे में मैं क्या बोलूँ। मैं 21 सालों से मेडिकल फिजिक्स को बहुत डिटेल में जानता हूँ, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पढ़ाया है मैंने। आकाश में मैं हेड रहा हूँ और आकाश में मैंने फर्स्ट रैंक पढ़ाया है, दो दो बार एक एक ही बैच में 2 ईयर स्टूडेंट को, और कई रैंक निकाली है मैंने सिंगल डिजिट की फिजिक्स में, जिसमें 100% एक्यूरेसी के साथ बच्चों ने स्कोर किया है। तो मेरा यही मानना है कि सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशनल फिजिक्स आपकी हेल्प कर सकता है, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो।
काम चलाऊ वाले बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं होता। कि आप सोचो काम चला लेते हैं, फिजिक्स इसके बाद तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस केवल एंट्रेंस टेस्ट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये उसके बाद तो हमें तो मेडिकल साइंस पढ़ना है जिसमें फिजिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये काम चलाने वाला फिजिक्स भी ना आपके रास्ते का बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो जाएगा अगर आप इसे डेरिवेशनल नहीं पढ़ोगे तो। डेरिवेशन का सिंपल सा मतलब है, मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल का पूरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको पता होना चाहिए। हाउ टू डिराइव रेंज पता होना चाहिए। सिर्फ रेंज यू स्क्वायर साइन 2θ/g पढ़ लोगे तो काम नहीं चलेगा। रेंज को आपको ऐसे पे पढ़ना होगा जैसे हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ए टी स्क्वायर होता है, तो एक्सेलरेशन हॉरिजेंटल में होता ही नहीं है। तो एस इज इक्वल टू यू टी हॉरिजेंटल में, यू हॉरिजेंटल वेलोसिटी हो गई, टी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से रेंज बनता है। रेंज को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो 2ux/ui/g, यानी यू एक्स और यू वाई की वेलोसिटी दी हुई हो तो और जी दिया हो तो रेंज निकाल सकते हो। तो मतलब कहने का ये हुआ कि कंप्लीट तरीके से कोई भी एक फार्मूला, कोई भी एक डेरिवेशन अगर आपको आता है तब आपकी तैयारी। जैसे रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये अगर तीनों आपको याद है, तीनों आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, तो भी आपकी प्रिपरेशन सही है। ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, डेरिवेशनल, कंसेप्चुअल, और हर तरह से आप क्वेश्चन बना पाओ, सॉल्व कर पाओ, तब आपका काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलने वाला। तो इट वॉज ऑल माई फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।